एक प्रसंग कभी कभी मुझे याद आता है। एक कोई व्यक्ति ना किसी संत के पास, सदगुरु के पास गया और जाकर बोला कि गुरुजी, मैं बहुत पाप करता हूं, मैं बहुत गलत काम करता हूं, क्या कोई बचने का उपाय है? एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। बोला गुरुदेव, कोई उपाय है पापों से मुक्ति का? तो उस संत ने कहा कि बेटा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि कम से कम तूने स्वीकार तो किया कि तू कुछ गलत कर रहा है जीवन में। मुझे खुशी है इस बात की, तूने माना तो सही, क्योंकि आज के जमाने में तो लोग मानने को भी राजी कहां है, करते भी हैं और मानते भी नहीं। और मैं आपको बताऊं, पाप छुपाने से बढ़ता है, पुण्य भी छुपाने से बढ़ता है। पाप बता दोगे सदगुरु के चरणों में तो समाप्त हो जाएगा, और पुण्य को गाना शुरू किया तो पुण्य भी समाप्त हो जाएगा। हम लोग देखते हैं ना, अगर 10 रुपए चढ़ा रहे हैं तो मुट्ठी ऐसे बंद कर लेते हैं, और 10,000 चढ़ा रहे हैं तो ऐसे दिखा के महाराज कि सब देख लें 10,000 दे रहे हैं, और 10 रुपए हैं तो चुपचाप एकदम। आप अपने गुरु के चरणों में जाओ, महापुरुषों के चरणों में जाओ, कोई कमी आपके जीवन में है तो बताओ, उसको रखो, कहो कि हां, हमसे ये अपराध हो रहा है। उसको जितना दबाओगे, जितना छुपाओगे, और उस अपराध की ओर आप उस दलदल में फंसते चले जाओ। तो यहां वो व्यक्ति संत के पास आकर कहता है, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत अपराध किए, कोई उपाय हो तो बताओ। तो कहा कि बेटा, मैंने तेरे माथे की लकीर पढ़ ली, अब पापों की चिंता तो तू पीछे करना, उसका उपाय तो फिर कभी खोज लेना, पर आज मुझे एक बहुत जरूरी बात तुझसे कहनी है। कहा कि आप बोलिए, क्या बात कहनी? तो बोले कि मुझे आपसे ये कहना है बेटा कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आयु में केवल 1 महीना बचा है। मैंने तेरे मस्तक की लकीर पढ़ ली, मात्र 1 महीना तेरे जीवन में बचा है, अब तू देख ले क्या करना है। महाराज, उस व्यक्ति के तो होश उड़ गए। गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं? बोले भैया, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, 1 महीना बाकी। अब तुरंत वो व्यक्ति प्रणाम करके अपने घर गया, उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। और आपको सच बताऊं, अब तक तो कभी देखता भी नहीं था, आज गुरुजी की दी हुई माला और मंत्र उठाकर लेकर आसन पर बैठ गया। अभी तक तो पता भी नहीं था कि माला कहां, मंत्र कहां, गुरुजी कहां, भगवान कहां। सबसे बातचीत करना कम कर दी। पत्नी पूछती, माँ बाप पूछते, बच्चे पूछते, कुछ नहीं कहता। बोले बस मुझे अकेला छोड़ दो। थोड़ा सा भोजन करता, थोड़ी देर लेट जाता, फिर चिंता अंदर से लगती कि मैं तो जाने वाला हूं, फिर माला उठा के बैठ जाता। महाराज, ऐसा करते करते होते होते 1 महीना निकल गया, मालूम ही नहीं चला। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन ऊपर हो गए महीने से। उसने कैलेंडर देखा कि अभी तक काल नहीं आया, मृत्यु नहीं आई। तो फिर माला रखकर दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी, अब तो 10 दिन ऊपर हो गए 1 महीने से, और आपने तो कहा था कि महीने भर में मैं चला जाऊंगा, जाने वाला हूं, अभी तक मेरी मृत्यु नहीं आई। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, वो उसका जवाब मैं तुझे दूंगा, पर पहले ये बता कि इस 1 महीने में तूने पाप कितने किए, कितने अपराध किए। तो वो
सोच में पड़ गया और बोला, गुरुजी आप पापों की बात कर रहे हो, अपराधों की बात कर रहे हो, मैं तो 1 महीने से माला लिए बैठा हूं, बस मैं तो घर से निकला ही नहीं। मेरा तो मोह माँ बाप के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, रिश्ते नातेदारों के प्रति सबसे मोह समाप्त हो गया। मैं तो माला लिए बैठा हूं 1 महीने से और बस यही सोच रहा हूं कि अब जाना है, अब जाना है। मैंने एक भी पाप नहीं किया। तो संत ने कहा कि बस बेटा, अब काल तो जब आएगा तेरा आएगा, बस तू ये याद रखना कि 1 महीना नहीं, जिंदगी भर सोच ले कि यहां से तुझे ऊपर जाना है तो तेरे जीवन से सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे। जमाने वालों को तो तू चेहरा दिखा देता है, ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएगा, वहां की तो तैयारी कर। 1 महीने के लिए तूने सोचा कि तुझे जाना है तो तेरी अपराध के प्रति वृत्ति समाप्त हो गई। प्रेम से कहिए श्री राधे, कहिए कुंज बिहारी, श्री हरिदास, कुंज बिहारी, श्री हरिदास, कुंज बिहारी। श्री हरिदास।